अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल को पहुंच जाएं, तो जान लो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी है। ये उस रहमत की आवाज है जो तुम्हारा रब तुम्हारे दिल में डालता है। ऐ इंसानों, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, जो कुछ भी तुम अल्लाह पाक से मांगते हो, अल्लाह वो सब कुछ तुम्हें अता करेगा। लेकिन हर चीज एक वक्त पर होती है। जो भी अभी आजमाइशें और तकलीफें हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार इंसान को तसल्ली देते हुए फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और मालों, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह आजमाइशें उसी को देता है जिसको अल्लाह चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत करता है उस बंदे को आजमाइश में मुब्तला कर देता है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी महरूमियां हैं, अल्लाह पाक उन सब को दूर करेगा, और जो तुम चाहते हो उसका जवाब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दे दिया है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम रोशनी की तरफ चलते जाओगे। ये एक हदायत नामा है। अल्लाह पाक उन दुआओं को सुनता है जो तुम तन्हाई में करते हो, उन आंसुओं को देखता है जो तुम तन्हाई में बहाते हो। जो दर्द तुम अपने सीने में छुपाते हो, सब अल्लाह तक पहुंचता है। जो भी तकलीफें तुम्हारी जिंदगी में हैं, जो भी मुश्किलें, महरूमियां, मायूसियां, ये महज वक्ती तकलीफें हैं। ये तेरी तरबियत के लिए हैं। अल्लाह तुम्हें मजबूत करना चाहता है। अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ पाक करना चाहता है, ताकि दिल मुकम्मल अल्लाह पाक की तरफ रजू करे, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक इंसान से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे बहुत करीब हूँ। जब तू दुआ करता है तो मैं सुनता हूँ, जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं को देखता हूँ, और जब तू थक जाता है तो मैं तुम्हें सुकून अता करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल हमेशा के लिए नहीं आती, ये खत्म हो जाती है। दरअसल मुश्किल एक सीढ़ी का नाम है जिस पर चढ़कर इंसान बुलंदी की तरफ जाना शुरू हो जाता है और फिर अपनी मंजिल को पा लेता है। अल्लाह पाक ने अपने बंदे से वादा किया है कि बेशक तेरा रब तुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही तुझसे नाराज होगा, और यकीनन आखिरत दुनिया से बेहतर है, और अनकरीब तेरा रब तुझे अता करेगा तो तू खुश हो जाएगा। तेरा रब तेरे दिल को सुनता है जब तुम उसको पुकारते हो। अल्लाह जानता है कि तुम थक चुके हो और तुम्हारी रूह बोझल हो चुकी है। तुम्हारे इर्द गिर्द वो लोग हैं जिन पर तुमने भरोसा किया और उन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया। मगर अब तुम मायूस ना होना, अब तुम्हारा रब तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। अब अनकरीब तुम्हारा वक्त बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक हकीकत जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कुछ बेवजह नहीं है। तुम ये सोचते हो कि ये सब कुछ गलत चीजें तुम्हारे साथ ही होती हैं। ये इसलिए है क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक खास इंसान हो। जब नीयत साफ हो और दिल भी साफ हो, तब दिल खुद ब खुद अल्लाह की रहमत की तरफ खींचा चला जाता है। दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे हैं, मुखलिस हैं, और कुछ हसद करने वाले भी हैं। कुछ हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर खुश होते हैं और कुछ इसे नापसंद करते हैं और हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो हालात हैं अभी, ये तुम्हें मजबूत करने के लिए आए हैं, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए। जैसे कोई कारीगर पत्थर को तराश कर फिर उसको एक नया पत्थर बनाता है, वैसे ही अल्लाह पाक तुम्हें तराश रहा है, फिर बाद में तुम्हें एक कीमती इंसान बनाएगा। अभी फिलहाल तुम एक इम्तिहान में हो, लेकिन इम्तिहान का वक्त जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर तुम अपनी मंजिल को पा लोगे। वहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम अल्लाह पाक से मांगते हो, वो सारी नेमतें जो तुमको चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, नेमत के मिलने के बाद उस पर जिम्मेदारी भी आयद होती है। जब रब तुम्हें नेमतें अता करे तो उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करना और संभाल कर रखना। लोगों से अपनी पसंद की चीजें छुपा कर रखना। हर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। कुछ लोग तुम्हारी सादगी का फायदा उठाएंगे और कुछ लोग
नेक नियति को कमजोरी समझेंगे और बुज़दिली समझेंगे। इसलिए अपनी रूह की हिफाजत करना और चुप रहना, सही वक्त पर बोलना, लोगों से मिलना लेकिन झूठ ना बोलना, और जो तुम्हारे अंदर नूर भरा हुआ है उसकी कदर करना, और अपने आप को अल्लाह की अताअत करने वाला इंसान बनाना, और उन लोगों से दूर रहना जो तुम्हें गुनाह की तरगीब दे या जो तुझे रब से दूर करें। तुम अभी जिस रास्ते से गुजर रहे हो ये जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, ये फानी है, ये आरजी है। या तो इसमें तुम फेल हो जाओगे या तो तुम पास हो जाओगे, और मैं ये जानती हूँ कि तुम गिरने वाले लोगों में से नहीं हो, तुम खास इंसान हो, तुम खास बंदे हो, तुम उठने वाले हो, तुम पास होने वाले हो, क्योंकि रब उन्हें आजमाता है जिनसे वो कुछ बड़ा काम लेना चाहता है या जिनको बड़ा मुकाम देना चाहता है। कभी कभी रब इसलिए देर करता है ताकि वो इंसान को मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर सके। तो अल्लाह पाक से फरमाता है कि ए अल्लाह, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा? तो सुनो, जब तुम नेक नियति से मेहनत करते हो, जैसे किसान मेहनत करके बीज बोता है ताकि वो फसल पाले, तो क्या उसी टाइम उसको फसल मिल जाती है? हरगिज नहीं, वक्त लेता है, वो बीज फूटता है, उसके बाद उसमें से फसल निकलती है, इसमें टाइम लगता है। इसी तरह तुम्हें तुम्हारा फल जरूर मिलेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसलिए तुम हिम्मत ना हारो, बस किसान की तरह मेहनत करते जाओ और इस यकीन के साथ कि तुम्हें फल जरूर मिलेगा। और जब तुम्हें फल मिलेगा तो ऐसा फल मिलेगा कि तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। एक बात याद रखो, रात को सोने से पहले अल्लाह पाक के साथ अपने दिल की बातें किया करो, वो बातें जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अल्लाह को अपने हाल सुनाया करो और फिर अल्लाह से उसके लिए कोई हल मांगा करो, बेहतरीन हल। वो तुम्हारे सारे मसले ठीक कर देगा और तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ अता करेगा। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग मायूस हैं और परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की हर दुआ जो उनके हक में बेहतर हो कबूल फरमाए, और अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत करे, मुसलमानों की हिफाजत करे, जो मुसलमान मजलूम है, जिन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और उन पर रहमत की बारिश बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन।